विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट 2 का पेपर 1 पढ़ रहे हैं, सोशल रिसर्च। और आज उसमें हम बात करेंगे प्रश्नावली की या क्वेश्चनेयर की। डेटा कलेक्ट करने के लिए हमारे पास में कुछ विधियां हैं। उसमें से एक विधि है प्रश्नावली विधि या क्वेश्चनेयर मेथड, जिसकी आज हम बात करेंगे। तो सामाजिक अनुसंधान में प्राथमिक तथ्यों के संकलन के लिए आजकल प्रश्नावली विधि का प्रयोग बढ़ रहा है। सामाजिक सर्वेक्षण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि प्रश्नावली की प्रकृति, इसकी रचना और इसके प्रयोग की विधि आदि को हम पूरी तरह से जानें। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो हम बात करेंगे प्रश्नावली क्या होती है, प्रश्नावली के प्रकार की बात करेंगे हम, और प्रश्नावली का निर्माण कैसे किया जाता है या प्रश्नावली का प्रयोग कैसे किया जाता है, ये सारी बात हम आज करेंगे। तो सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों के संकलन की विभिन्न विधियों में प्रश्नावली एक महत्वपूर्ण विधि है या प्रविधि है या मेथड है। क्वेश्चनेयर मेथड की हम बात कर रहे हैं। प्रश्नावली ऐसा प्रपत्र है जिसमें विषय से संबंधित प्रश्न क्रमबद्ध रूप से लिखे हुए होते हैं और अध्ययनकर्ता इस प्रपत्र को डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से उत्तरदाता के पास भेज देता है। क्वेश्चनेयर हम किसको कह रहे हैं? क्वेश्चनेयर या प्रश्नावली एक ऐसे प्रश्नों की सूची है जो अध्ययन करने वाला व्यक्ति, अध्ययनकर्ता, डाक के माध्यम से उत्तरदाता के पास भेज देता है। यानी जिसको उस विषय की जानकारी है, जो हमारे उत्तरदाता होंगे, जो हमारे रेस्पोंडेंट होंगे, उनके पास में हम डाक के माध्यम से पोस्ट करके इसको भेज देंगे। यानी हम वहाँ स्वयं मौजूद नहीं होंगे डेटा कलेक्ट करने के लिए, हम उनको डाक के माध्यम से भेज रहे हैं। और उत्तरदाता इस प्रपत्र को भरकर वापस अध्ययनकर्ता को लौटा देता है। वापस से जो रेस्पोंडेंट है वो रिसर्चर को वापस इसको भर करके भेज रहा है। जब अध्ययन विषय विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए होते हैं तब विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए व्यक्तियों से संबंधित होता है और जिसमें प्रत्यक्षतः संपर्क द्वारा सूचनाएं प्राप्त करना कठिन कार्य होता है, तो ऐसी स्थिति में प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। जब हमारे रेस्पोंडेंट का एरिया वाइड है, बड़ा है एरिया, और हम वहाँ खुद प्रेजेंट नहीं हो सकते, हम वहाँ तक नहीं जा सकते, तब हम डाक के माध्यम से प्रश्नावली को भेजते हैं। गुडे एंड हर्ट की एक अगर हम परिभाषा देखें जो इन्होंने मेथड्स इन सोशल रिसर्च नामक अपनी बुक के अंदर लिखी है, सामान्यतः प्रश्नावली शब्द एक ऐसी विधि की ओर संकेत देता है जिसमें एक सूची या फॉर्म के प्रयोग द्वारा प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं और जिसे सूचनादाता स्वयं भरता है। या हम बोगार्डस की बुक सोशियोलॉजी में देख रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेक्षित की गई प्रश्नों की सूची है। क्वेश्चंस की एक टेबल है, एक लिस्ट है जो हम उत्तरदाता के पास में भेज रहे हैं। प्रश्नावली डाक से भेजी जाती है, इसलिए इसे हम डाक प्रश्नावली भी कहते हैं। इसे भेजने के 3 तरीके होते हैं। एक तो हम डाक के माध्यम से इसको भेज दें, पोस्ट कर दें इसको, या किसी अन्य माध्यम से, चाहे हम किसी व्यक्ति को दे करके कि देखे आ जाएं, उन इकाइयों में जाकर के बांट के आ जाएं, या अनुसंधानकर्ता स्वयं अध्ययन क्षेत्र में जाकर प्रश्नावली वितरित कर सकता है और व्यक्तिशः उपस्थित भी है अगर, होने के बावजूद भी वो उत्तरदाता की कोई सहायता नहीं करता, उसको दे देगा और जब वो भर लेगा उत्तरदाता तो उससे वापस कलेक्ट करके ले आएगा। तो प्रश्नावली उन अध्ययनों में काम आती है जिनका विषय क्षेत्र स्पष्टतः परिसीमित है तथा उत्तरदाता शिक्षित होने के साथ साथ ही दूर दूर तक बिखरे हुए होते हैं। तो इस तरह मुख्य रूप से प्रश्नावली प्राथमिक डेटा तथा जानकारियों के लिए संकलन की एक अप्रत्यक्ष विधि है, अर्थात इसके माध्यम से संबंधित उत्तरदाता से अप्रत्यक्ष संपर्क द्वारा हम जानकारी संकलित कर सकते हैं। तो प्रश्नावली क्या होती है? एक तो प्रश्नों की सूची होती है ये। दूसरा यानी जिस विषय पर हम शोध कर रहे हैं उससे संबंधित प्रश्नों की ये सूची है। इसको हम डाक के माध्यम से भेजते हैं उत्तरदाता के पास। क्योंकि विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हमारे उत्तरदाता हैं, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर हम अप्रत्यक्ष विधि है ये सूचनाएं एकत्रित करने की, क्योंकि हम वहाँ पर मौजूद नहीं हैं, हम यानी शोधकर्ता वहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर हम एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएं देखें तो एक अच्छी प्रश्नावली कैसी होनी चाहिए, प्रश्नों की सूची किस प्रकार की होनी चाहिए, ये अगर हम देखना चाहते हैं
तो प्रश्नों की संख्या आवश्यकता से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर अधिक प्रश्न होंगे तो कोई भी उसको पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, इसलिए प्रश्नों की संख्या आवश्यकता से अधिक नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक संभव हो प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि उत्तरदाता हाँ या ना में उत्तर आसानी से दे सके। प्रश्न सरल होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए और निश्चित अर्थ वाले भी होने चाहिए। इसके साथ साथ व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना न हो ऐसे प्रश्नों की रचना भी की जानी चाहिए। प्रश्न अशिष्ट नहीं होने चाहिए और प्रश्न इस प्रकार के होने चाहिए जिससे इच्छित सूचनाएं स्पष्ट रूप से हमको प्राप्त हो जाएं। अब हम प्रश्नावली के प्रकार देखेंगे, किस किस प्रकार की प्रश्नावली होती है। तो प्रश्नावली की रचना, विषय वस्तु, प्रश्नों की प्रकृति आदि के आधार पर प्रश्नावली को हम विभिन्न प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। मुख्य रूप से हम कह सकते हैं तथ्य संबंधी प्रश्नावली या मत एवं मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली। तथ्य संबंधी प्रश्नावली कौन सी होगी? इस प्रश्नावली का उपयोग किसी समूह की सामाजिक आर्थिक दशाओं से संबंधित तथ्यों का संग्रह करने के लिए किया जाता है। किसी व्यक्ति की आय, आयु, जाति, शिक्षा, विवाह, व्यवसाय, पारिवारिक रचना आदि के बारे में जब हमें सूचना संकलित करनी है तो हम इस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं। सो हम कह रहे हैं तथ्य संबंधी प्रश्नावली। जैसे हमें किसी की वैवाहिक स्थिति पता लगानी है, विवाहित है या अविवाहित है या विधवा है या विधुर है या तलाकशुदा है, तब इस तरह की प्रश्नावली का प्रयोग किया जाएगा। या पारिवारिक रचना पता करनी है हमें कि वो एकल परिवार है या संयुक्त परिवार है, या हमको उसकी शिक्षा की स्थिति पता करनी है कि वो उसने 10th तक पढ़ा है या 12th तक पढ़ा है या ग्रेजुएशन की है या पोस्ट ग्रेजुएशन की है या अन्य और कोई डिग्री ले रखी है। तो ये सब हो गई तथ्य संबंधी जानकारियाँ। या उसकी जो आय है उसके बारे में हमें पता लगाना है कि वो निम्न आय वर्ग का है या मध्यम आय वर्ग का है या उच्च आय वर्ग का है। तो ये सभी तथ्य संबंधी प्रश्नावलियाँ हो जाएंगी। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे, प्रश्न होंगे, वो तथ्य संबंधी प्रश्नावली होगी। अब दूसरी जब हम बात कर रहे हैं मत एवं मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली, तो जब हम किसी का मत जानना चाहते हैं, जब उसकी पसंद नापसंद जानना चाहते हैं, जब किसी विषय पर सूचनादाता की रुचि, राय, मत, विचारधारा, विश्वास और दृष्टिकोण जानना चाहते हैं, तो इस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम ये प्रश्न बना रहे हैं कि आप दूरदर्शन पर कौन से कार्यक्रम देखना पसंद करते हैं, तो ये किस तरह की हुई? मत और मनोवृत्ति संबंधी, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों की रुचि देखना चाह रहे हैं, इंटरेस्ट देखना चाह रहे हैं। या क्या आप विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में हैं, या क्या आप अंतरजातीय विवाह के पक्ष में हैं। तो ये सब हम किस तरह की कर रहे हैं? लोगों के मत जानना चाह रहे हैं, लोगों की राय जानना चाह रहे हैं। तो ये होगी आपकी मत एवं मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली। इसके अलावा पीवी यंग ने अपनी पुस्तक साइंटिफिक सोशल एंड रिसर्च के अंदर 2 प्रकार की प्रश्नावली बताई है, संरचित प्रश्नावली और असंरचित प्रश्नावली। तो संरचित प्रश्नावली हम किसको कह रहे हैं? इसकी रचना अनुसंधान शुरू करने से पूर्व ही कर ली जाती है और इसमें प्रश्नों की भाषा, शब्द, वाक्य आदि पहले से तय कर लिए जाते हैं, जिससे अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान के दौरान परिवर्तन करने की छूट नहीं होती। और असंरचित प्रश्नावली, ये हम किसको कह रहे हैं? इसके अंतर्गत प्रश्नों को पहले से नहीं बनाया जाता, बल्कि मात्र अध्ययन, विषय, क्षेत्र आदि के संबंध में उल्लेख होता है, जिनके बारे में सूचनाएं हमको संकलित करनी होती है। और इस दृष्टि से असंरचित प्रश्नावली साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका के रूप में होती है। ये तो इंटरव्यू गाइड होती है ये क्वेश्चनेयर। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि साक्षात्कार निर्देशिका साक्षात्कारकर्ता को मार्गदर्शन देने का काम कर रही है, इसको हम कह रहे हैं असंरचित प्रश्नावली। इसके अलावा और प्रश्नावलियाँ हम बना सकते हैं, बंद प्रश्नावली हो सकती है और खुली प्रश्नावली हो सकती है, मिश्रित प्रश्नावली हो सकती है, चित्रमय प्रश्नावली हो सकती है। तो इन सभी प्रश्नावलियों के बारे में हम कल चर्चा करेंगे अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।